पास एक वीडियो भेजा था जिसमें मैंने आपको व्यक्तिगत मांग तालिका के माध्यम से व्यक्तिगत मांग का रेखा चित्र बनाना आपको सिखाया था और मैंने आपसे कहा था कि बाजार मांग तालिका के माध्यम से जो मैंने आपको बाजार मांग तालिका वहाँ बना के दी थी, नोट्स में बनी हुई है बाजार मांग तालिका, उस तालिका को देखकर आपको बाजार मांग का रेखा चित्र बनाना था। जो आप कह रहे हैं कि दीदी ये हमसे नहीं बन रहा है, हमें समझा दीजिए, तो मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा रही हूँ। पहले तालिका बनानी सबको आती है, तो पहले मैं एक तालिका बना रही हूँ, उसके बाद रेखा चित्र बनाऊँगी। परंतु जो मैंने उस नोट्स में आपको तालिका बना के दी है बाजार मांग की, उस तालिका को देखकर आप चित्र खुद ही बनाएंगे। अभी मैं केवल आपको यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से केवल बनाना सिखा रही हूँ, इसे देखेंगे, समझेंगे और वो चित्र आप बनाएंगे। तो देखिए, बाजार मांग तालिका पहले हम बनाते हैं। बाजार मांग तालिका में क्या होता है, विभिन्न उपभोक्ता होते हैं, मतलब ABCD कितने उपभोक्ता हैं। और पहले हम लेते हैं आम की कीमत। किसी भी वस्तु की कीमत ले सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं है कि आम ही लें। यहाँ पर आम की कीमत। अब देखिए, बाजार में विभिन्न उपभोक्ता होते हैं, तो हम मान लो कि दो उपभोक्ता ले रहे हैं यहाँ पर, उपभोक्ता A और उपभोक्ता B। 3 भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम 2 ही लें। तो मैं आपको अभी 2 के माध्यम से समझा रही हूँ। उपभोक्ता A की मांग और दूसरे में उपभोक्ता B की मांग, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों उपभोक्ताओं ने जो वस्तु की मांग की है उनका योग। तो किसी वस्तु की कीमत, देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वस्तु की कीमत और उसकी मांग में विपरीत संबंध होता है। तो पहले हम ले रहे हैं किसी वस्तु की कीमत, आम 50 रुपये किलो हैं, ठीक है, मान लीजिए। फिर उसकी कीमत, विभिन्न कीमतें दिखानी है हमें, 40 रुपये किलो हो गई, फिर 30 रुपये किलो, फिर 20 और फिर 10। अब इन कीमतों पर उपभोक्ता A और B कितने आम खरीदेंगे, कितने आम खरीदने को तैयार हैं। मान लो कि उपभोक्ता A 2 किलो आम खरीद रहा है 50 रुपये की कीमत पर और B कुछ भी नहीं खरीद रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 को हम 0 से प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। आगे है देखिए, अब 40 रुपये कीमत हो गई है, कीमत क्या है, कम हो गई है, तो मांग क्या होगी, बढ़ेगी। तो मांग मान लो कि पहले उपभोक्ता A 2 किलो कर रहा था मांग, अब भी क्या है, कितनी कर रहा है, मान लो कि 3 किलो मांग कर रहा है, ठीक है। और उपभोक्ता B द्वारा 1 किलो, तो इन टोटल क्या हो गया इनका, 4 किलो। अब देखिए, कीमत और कम हो गई तो मांग क्या है, और बढ़ जाएगी। मान लो कि यहाँ पे कितना हो गया, 4 और यहाँ पर कितना हो गया, 2, तो टोटल कितना हो गया, 6। अब 20 रुपये कीमत हो गई है, 20 रुपये कीमत पर मान लो कि मांग और अधिक बढ़ गई है, कितनी हो गई, 8। अब 10 रुपये, सबसे कम कीमत कितनी है, 10 रुपये है। अब 10 रुपये पर मांग क्या है, और अधिक बढ़ जाएगी, तो मान लो कि कितनी हो गई, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4, तो कितना हो गया, 10। अब हमें इसी तालिका को देखकर क्या बनाना है, रेखा चित्र बनाना है। हम तालिका को देखेंगे, रेखा चित्र बनाएंगे, तो हमें A उपभोक्ता और B उपभोक्ता को नहीं देखना है, केवल क्या देखना है, आम की कीमत और जो कुल योग है हमारे पास दोनों
उपभोक्ताओं द्वारा जो खरीदी गई कुल मात्रा है उसे देखकर रेखा चित्र बनाएंगे। तो देखिए इसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे आम की कीमत कम हुई है वैसे वैसे आम की मांगी जाने वाली मात्रा में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। दोनों उपभोक्ताओं द्वारा क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो अब देखिए मैं आपको रेखा चित्र बनाना सिखा रही हूँ। हमारे पास ये एक रेखा है, सीधी रेखा OX, इस पर हम क्या दिखाते हैं, मांग। क्या दिखाते हैं, मांग। और ये रेखा है हमारे पास OY, इस पर हम क्या दिखाएंगे, कीमत। क्या दिखाएंगे, कीमत। अब देखिए OX पर हम दिखा रहे हैं मांग और OY पर दिखा रहे हैं कीमत। तो कीमत क्या दे रखी है हमारे पास, 10, 20, 30, 40 और 50। 10, 20, 30, 40 और 50। और मांग क्या दे रखी है, 2, 4, 6, 8 और ये 10। अब देखिए कीमत और मांग दिखा दी हमने। नीचे वाली रेखा पर क्या दिखाई है, मांग, और OY रेखा पर क्या दिखाई है, कीमत। अब देखिए जब किसी वस्तु की कीमत 50 रुपये है, मान लो कि आम की कीमत 50 रुपये किलो है, तो इसकी मांग क्या होगी दोनों उपभोक्ताओं द्वारा, 2 किलो। कितनी मांग की जा रही है, 2 किलो। 2 किलो मांग की जा रही है। देखिए 50 रुपये कीमत है और 2 किलो मांग है। अब कीमत कम हो गई है 40, तो कितनी की जा रही है मांग, 4 किलो। 4 किलो की जा रही है। आगे देखिए कीमत 30 रुपये हो गई है, 30 रुपये पर कितनी की जा रही है, 6। 20 पर ऐसे ही 8 किलो मांग की जा रही है और 10 रुपये पर 10। तो आप देखिए इस चित्र से आपको स्पष्ट हो रहा है कि पहले कीमत 50 रुपये थी तो मांग कितनी थी, 2। फिर 40 हुई तो कितनी हो गई, 4। 30 पर 6, 20 पर 8 और 10 पर 10। तो क्या है, कीमत घटी है तो मांग में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ये जो रेखा है हम इसका मिलान कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, DD मतलब डिमांड कर्व, या हम हिंदी में लिखेंगे बाजार मांग तालिका। अब इसी रेखा चित्र का आपको स्पष्टीकरण करना है कि कैसे बनाया है मैंने। तो आप कैसे करेंगे समझा दे रही हूँ मैं। जैसे OX पर हम मांग दिखाई गई है, OY रेखा पर कीमत दिखाई गई है। अब देखिए जब किसी वस्तु की कीमत 50 रुपये है तो उसकी मांग 2 है, चित्र में ऐसा दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। 40 रुपये कीमत पर 4 है। ऐसे करके आपको जिस प्रकार से हमने ये चित्र बनाया है वैसे इसका स्पष्टीकरण करना है। और जो मैंने नोट्स में आपको तालिका बना के दी है बाजार मांग की, उसका चित्र आपको बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मांग का नियम समझाऊंगी।